नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज़ फॉर नेशन पर। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर छपरा से आ रही है, जहां पर अपराधियों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर दो बहनों को धारदार हथियार से देखिए किस तरीके से निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें, बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं घट रही। अपराधी बेखौफ होकर सरेआम किसी की भी बिहार में राह चलते हत्या कर दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके से लगातार देखे तो बीते 2 दिनों से बिहार में कई जो है हत्या की खबरें सामने निकल कर आई है। कल की बात करें तो कल जिस तरीके से सीतामढ़ी में दोहरी हत्याकांड हुआ, उसके बाद वैशाली में बांका में सरेआम ज्वेलरी दुकान में घुसकर अपराधी जो है गोली मार दी, उसके बाद सासाराम। लगातार बिहार में आए दिन हत्या जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। अपराधी बेखौफ होकर बिहार में हत्या जैसे वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हत्या जैसे वारदात को जब हो रहे हैं, तब बिहार की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहा है। अब सवाल यह है कि बिहार चुनाव से पहले किस तरीके से आए दिन लगातार हत्याएं हो रही है। अपराधी बेखौफ होकर बेलगाम दिन दहाड़े सरेआम राह चलते किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं। और इस तरीके से पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। आए दिन पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबरें सामने आती है। अपराधियों को लगातार पुलिस इनकाउंटर कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अपराधी के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े पटना में हत्या हो जाती है, सीवान में हत्या हो जाती है, सीतामढ़ी में हत्या हो जाती है। और आप देखिए किस तरीके से छपरा में घर में घुसकर 2 बहनों को निर्मम हत्या कर दी गई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं घट रही है, लगातार हत्या जैसे वारदात हो रहा है, ऐसे में बिहार की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहा है। लोगों में गुस्सा है, लोगों में डर का माहौल है। और ऐसे में बिहार सरकार और बिहार के प्रशासन से सवाल है कि आखिर कब तक ये हत्याएं होती रहेगी। बिहार में चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से लगातार हत्या जैसे वारदात की खबरें सामने आ रही है, तो लोगों में डर भी है और गुस्सा भी है। सवाल नीतीश कुमार से है, सवाल बिहार के प्रशासन से है कि आखिर प्रशासन कर क्या रही है, क्योंकि आए दिन बिहार में हत्या जैसे वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इसे मुद्दा बनाकर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन ट्विटर के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करते हैं कि बिहार में दिन दहाड़े आपराधिक घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से चुप है, प्रशासन फेल हो चुकी है। लगातार तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं और बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था और बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर नीतीश कुमार से सीधा सवाल पूछते हैं। सवाल यह है कि आखिर हत्याएं कब तक ये होगी, कब तक पुलिस प्रशासन चुप बैठेगी। और जिस तरीके से अपराधी सरेआम दिन दहाड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, कब तक ये हत्या बिहार में होती रहेगी, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में हत्या जैसी घटना को जब अंजाम दिया जा रहा है तो अपराधियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े सरेराह चलते किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं। बिहार के सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि घर में सो रही 2 बहनों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। एक बहन की मौत मौके पर हो गई, जबकि छोटी बहन का इलाज चल रहा है। हालांकि उसी ने ही इस घटना की सूचना घर के बाहर बरामदे में सो रहे परिवार वालों को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अमनौर थाना पुलिस ने सब को कब्जे में लेते हुए जख्मी युवती को गंभीर स्थिति में अमनौर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल भेज दिया गया। मृत महिला स्थानीय थाना क्षेत्र के पकड़ीडीह गांव निवासी धनंजय कुमार गुप्ता की 22 वर्षीय पत्नी रूबी देवी बताई गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल उसकी छोटी बहन छपरा शहर के भगवान बाजार थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर मोहल्ले निवासी टुनटुन शाह की 19 वर्षीय पुत्री निशा कुमारी बताई जा रही है, जो फिलहाल जिंदगी और मौत से जूझ रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है, जहां सबका पोस्टमार्टम कराए जाने की प्रक्रिया जारी है। और देखिए किस तरीके से आए दिन बिहार में जब आपराधिक घटनाएं घट रही है, लगातार पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। और बीते 2 दिनों से बिहार में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर अपराधी बेखौफ होकर दिन दहाड़े सरेआम किसी को भी गोली मार दे रहा है। बीते दिन देखिए किस तरीके से सासाराम में जब 2 व्यक्ति अपने घर के बाहर खड़े थे, तो बेखौफ अपराधी सरेआम लगातार गोली चला देता है, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी में भी एक महिला को घर में घुसकर गोली मार दिया जाता है। बांका की बात करें तो बांका में दिन दहाड़े सरेआम बीच बाजार में ज्वेलरी शॉप में घुसकर गोली मार दिया जाता है। वैशाली की बात करें तो वैशाली में भी किस तरीके से नृशंस हत्या हो रही है। आए दिन बिहार में हत्या जैसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चुप है। नीतीश कुमार से सवाल है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब आने वाले कुछ दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने, तब लगातार बिहार में हत्या जैसे वारदात आखिर कैसे हो रही है और पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।